नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं और आप मेरा ऐसा ही सहयोग करते रहो। तो रीजनिंग का जो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में मैं आपको जीके के कुछ डोज देता रहूँगा। आपको क्वेश्चन जैसे आज मैं लेके आया हूँ C8 एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन, फिर आगे ग्रेजुएट C8 लेवल 12वीं के, फिर हाईकोर्ट के, रिट के जितने आए हुए क्वेश्चन, और साथ में आपके जीके संबंधी क्वेश्चन भी कुछ लाऊंगा जो आपके यूआरओ में, सूचना सहायक में, सब में काम आ जाए करंट वाले, और कुछ राजस्थान जीके के कुछ रोज जो आपके पीटीटी बीएसटीसी में काम आ जाए। रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी और वो रीजनिंग का तो पॉइंट टू पॉइंट चल ही रहा है, बीच बीच में आपके जीके के भी आते रहेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं C8 एग्जाम स्नातक लेवल में जो आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन क्या, अभी सिर्फ चर्चा करेंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। व्याख्या के लिए मैं जब मंथली करंट जीके लाऊंगा, स्टार्ट करूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का 4 महीने का पॉइंट टू पॉइंट, वहाँ पर पूरी व्याख्या करेंगे। अभी तो वो करते हैं जो सीईटी एग्जाम ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन आए थे ना, उनके क्या उत्तर बताए गए थे, उन पर चर्चा करते हैं। ओनली फॉर ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछा था ई श्रम पोर्टल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ई श्रम पोर्टल क्या है, तो आपको पता होगा, लोगों को जानकारी होगी कई मित्रों को। असंगठित कामगार होते हैं, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ई श्रम पोर्टल का कार्य था। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, ये जो संगठित नहीं है, उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनका डेटाबेस तैयार करना ई श्रम पोर्टल में। और जो कोई शिक्षक गेट की तैयारी करता होता है, उस बच्चे को पता है परक क्या है। परक क्या है? शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है। ठीक है ना, तो मूल्यांकन करते हैं उस बात की परख। क्लियर है? अब आपको ध्यान रखना, फिर कहता हूँ दोबारा से ध्यान रखना, आप लोग जितने भी आपकी अभी ईओआरओ का एग्जाम होने वाला है, सूचना सहायक जो भी आने वाली भर्ती है, जहाँ करंट जीके आएगा, वहाँ इंदिरा और राजीव गांधी संबंधी जितनी भी योजना है, जैसी भी योजना चल रही है, उन योजनाओं को पूरा पढ़ के जाना। और ईओआरओ में जितनी भी योजना है उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है ना, और पूरी विस्तार से बनाऊंगा। अभी तो मैं खाली जो क्वेश्चन सीटी एग्जाम स्नातक लेवल में आए उनके आंसर बता रहा हूँ। ओनली फॉर इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना क्या है, तो आपको जानकारी होगी कई भाई बहनों को कि मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देना किसको मिलेगी, लड़कियों और महिलाओं को। इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, किस एज को, कितनी मंथली, कितनी, सारी चर्चा। जब योजना पढ़ेंगे तो पूरी गाड़ी पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, मनरेगा के तर्ज पर कौन सी योजना राजस्थान में संचालित है। जानते हो मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो पूरे भारत में चलती है 100 दिन का, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बजट में कुछ चेंज कर दिया है, 150 दिन कर दिए 2022 के बजट में, वो अलग मैटर है। एक क्वेश्चन पूछा था, मनरेगा के तर्ज पर राजस्थान में कौन सी योजना चलती है, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। भी आप देखा होगा, शहर जो रहते हैं व्यक्ति, उनको पता होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार ने दी है 2022-23 के बजट में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा था, भोर कार्यक्रम क्या है। बाकी जो जितनी योजना है ईओआरओ में, और भी आने वाली योजना जो भी किसी काम आएगी, उनकी अलग से व्याख्या करेंगे। अभी सिर्फ पूछा था मनरेगा के तर्ज पर कौन चलती है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। भोर कार्यक्रम का प्रश्न पूछा, भोर कार्यक्रम क्या है, तो भिक्षुक होते हैं ना, भिक्षुकों का पुनर्वास संबंधित। ठीक है, तो वो पूछा था। अगला फिर आगे देखो, मैंने कहा ना, इंदिरा और राजीव संबंधित जितनी भी योजना सरकार द्वारा संचालित है, उस योजना का आप ढंग से पोस्टमार्टम करना। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, आपको पता होगा 50,000 का ऋण मिलता है बिना ब्याज पर, जानकारी होगी आप लोगों को, कई ने लोन ले भी लिया होगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब प्रभावी हुआ, 18 दिसंबर 2019 को प्रभावी हुआ था, ध्यान रखना। राजस्थान की पहली अस्लिप नीति कब आई थी, 2022, ध्यान रखना। कई सारी जो नीतियाँ 2020, 21, 22 में आई है, उनके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका भी आप मैटर ध्यान से तैयार कर लेना अपने आप में, नोट्स में। राजस्थान की पहली हस्तलिप नीति 2022। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अटल सेवा केंद्र का परिवर्तित नाम क्या। आपने देखा होगा, पहले अटल सेवा केंद्र था वसुंधरा राजे की सरकार के समय, उसके बाद जैसे ही अशोक गहलोत दोबारा सरकार बनी तो वहाँ राजीव गांधी केंद्र बन गया होगा। देखा होगा शहरों गाँवों में आपने, क्या नाम है उसका, राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो जल जीवन मिशन योजना जो भारत सरकार की है, इसने पूछा क्या क्या योगदान था, तो राजस्थान का 50 और भारत का 50। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आया था, विधायक निधि बढ़ाकर, यानी जो एमएलए को जो फंड मिलता है कार्य कराने के लिए, उस निधि को बढ़ाकर कर दिया गया, 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा था आपके सामने कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो गौरी माहेश्वरी को दिया गया था, कैलियोग्राफी के लिए, अजमेर से संबंधित है ये। उसी चर्चा बाद में और करेंगे, व्याख्या में जब आएगा करंट जी के मंथली पढ़ेंगे तब और बात करेंगे।
परवन वृहद परियोजना जो आपके हाड़ौती बेल्ट चलती है, ध्यान रखना हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी आता है, लेकिन ये जो परवन वृहद परियोजना है ये झालावाड़ और बारा और कोटा में संचालित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए, परवन वृहद परियोजना इन जो 3 जिले हैं उसके कितने गांव में संचालित है, तो आप ध्यान रखना आपको आंसर देना होगा 637 गाँव में संचालित है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपका जवाब दोगे श्रम ब्यूरो द्वारा। लेकिन सवाल क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था आपके पेपर में, औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राजस्थान में कौन जिले सम्मिलित हैं, तो अलवर है, भीलवाड़ा है और जयपुर है। अगर कुछ जारी कौन करता है तो श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा। और रातानाडा हवाई अड्डा आप जानते हो सब लोग मेरे हिसाब से, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है, जोधपुर में है। अब ये क्वेश्चन करंट में क्यों आया, आपको पता है जयपुर का जो हवाई अड्डा है उसे निजीकरण कर दिया गया है अडानी को, और बाद में 2 हवाई अड्डों की बात चल रही है, एक तो डबोक हवाई अड्डे की बात चल रही है, एक रातानाडा चल रही है, इसलिए क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो सीएम राज नीर योजना नहीं समझते हो पानी, मुख्यमंत्री राज नीर योजना संचालित कब हुई, 2020। ऊपर देख लो, फिर कह रहा हूँ मैं, तो राजस्थान की पहली हस्त नीति 2022। तो इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन पूछा, राजस्थान में मुख्यमंत्री राज नीर योजना 2020, जो योजना 20, 21, 22, 19 चली हुई है उन योजना का ईयर भी ध्यान रखना, पूछेगा कब शुरू हुई। 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, और भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और राजस्थान की पहली जन बालक हॉकी एकेडमी कहाँ से, अगर थोड़ा सा पता होता है जनजाति के बाहुल्य इलाके कौन कौन से हैं तो ऑप्शन देख के आप क्लिक कर सकते थे। तो यहाँ आपका आंसर क्या हुआ, उदयपुर, ठीक है। और पंचभद्रा रिफाइनिंग सेंटर, पंचभद्रा रिफाइनिंग बारे पूछा था, इसने ये पूछा था एचपीसीएल और राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो एचपीसीएल 74% है और राजस्थान 26% है। तो ध्यान रखना, गलती भी मत करना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जो योजना लगी है पंच तेल रिफाइनिंग सेंटर, वो राजस्थान में जो नंबर है भारत का 26वें क्रम की है, इसलिए 26% मानो याद रखने के लिए। तो एचपीसीएल का 74 है और राजस्थान का 26% हिस्सा है। तो अलग अलग पारियों में आए थे। नीचे क्वेश्चन एक और आ गया, ध्यान रखना इसका, ऑयल रिफाइनिंग कहाँ पर लगी हुई है, तो वहाँ जिला पूछा था बाड़मेर, जगह पूछे तो पंचभद्रा, तो कौन से क्रम की है, तो 26वें क्रम की है। और पीछे क्वेश्चन पूछ चुका एक पारी में, एचपीसीएल राजस्थान का हिस्सा कितना है, 74 और 26% है। और उत्सव भोज योजना, उत्सव भोज का समझते हो क्या होता है, आप सब लोग जानते हो भोज का मतलब क्या होता है। उत्सव भोज योजना किसके द्वारा संचालित है, तो मिड डे मील योजना के तहत संचालित है। उत्सव भोज ये होती है जो बड़े साहूकार है या जो दानदाता है वो जो अपने बर्थडे पर या कोई विशेष अवसर पर तो गवर्नमेंट विद्यालय में भोज देते हैं, उसे उसका नाम रख दिया गया उत्सव भोज योजना। अब पूछा हुआ खादी प्लाज्मा की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप आंसर दोगे जयपुर। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा पेपर में, महिला व बाल कल्याण मंत्री कौन है, तो आपका आंसर था अनीता बघेल है, ध्यान रखना। और सितंबर 2022, ये थोड़ा काफ़ी पुराना आ गया था, सितंबर 2022 में किस देश की प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर आई थी, वो आई थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। और ई मित्र एट होम योजना का संबंध कौन जिलों से है, तो आपको करना है जयपुर और जोधपुर। और अंत्योदय योजना जानते हो, गरीब से भी गरीब की श्रेणी होती है, अंत्योदय योजना का संबंध किससे पूछा था, तो सबसे गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कई कुछ ऐसे होते हैं, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है तो इसे अंत्योदय के बारे में जानते हो आप क्या होता है, सबसे गरीब परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो अगला फिर देखो, फिर आ गया देखो, सीएम यानी मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021। दोबारा देखो, एक पूछा था सीएम राजनीति योजना 2020 और एक पूछा था आपसे पहली हस्तशिल्प नीति 2022। तो ऐसी नीति और जो भी योजना है डायरेक्ट ईयर पूछ रहे हैं, डेट भी नहीं पूछ रहे, सीधे से पूछ रहे हैं आपसे। तो सब्जी उत्कृष्टता के अंदर ध्यान रखना, सब्जी उत्कृष्टता कहाँ पर है, इसका आंसर था बूंदी। इस तरह केले का, अमरूद का, फल का, सबका पूछ सकते हैं, सारे उत्कृष्टता के बने हुए सरकारी बने हैं। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है वर्तमान में, तो प्रताप सिंह लोहरा। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया, पीएम वाणी योजना की शुरुआत कई पेपरों में आ गया। ये पीएम वाणी योजना की शुरुआत 2022 में कहाँ से की गई, तो आप कहोगे प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सकल राज्य वर्धन में आधार कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र 28.8%। ध्यान रखना, ये जो 3 क्षेत्र है, कृषि के, उद्योग के और सेवा के,
उनके आधार वर्ष वाले और प्रचित वर्ष वाले, इनके 3 आंकड़े आप पढ़ लेना। आधार वर्ष की बात कर रहे हैं, आधार वर्ष 2021-22 का कृषि और संवर्धन क्षेत्र 28.85, लेकिन ये तो पिछला हो गया। अब 2022-23 का और पढ़ लेना, ध्यान रखना, ठीक है। और किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनियम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? वो दी गई है जोधपुर को। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पुराना है, ठीक है। फर्स्ट जैतून रिफाइनिंग सेंटर कहाँ है? तो लूणकरसर, बीकानेर। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ लिया ये उन्होंने, ठीक है। नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भंडार 2021 में कहाँ प्राप्त हुए? ये भी थोड़ा काफ़ी पुराना पूछ लिया जैसे में, लेकिन आप करंट जी के खास अगर अधिकतम 6 महीने का तो पढ़ के रखो, ज़्यादा पढ़ो तो आपकी मर्जी है, लेकिन 6 महीने कम से कम आप पढ़ के रखो पुराना वाला एग्जाम के डेट से। रीको द्वारा एग्रो फूड पार्क से पूछा कहाँ का संचालित है? तो 4 जगह है, एक तो गंगानगर, श्री गंगानगर, अलवर, कोटा और जोधपुर। ध्यान रखना, एग्रो फूड पार्क 4 जगह है, गंगानगर, अलवर, कोटा, जोधपुर। और इंडस्ट्रियल पार्क रेंटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा मिला है? तो सीधा आंसर पूछा 17 पार्क आपसे। 17 पार्क कौन से? ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, सीधा आपसे पूछ दिया कितने पार्क को दर्जा मिला हुआ है। क्या किस में पूछा हुआ है? इंडस्ट्रियल पार्क रेंटिंग सिस्टम की रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान के कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा मिला है? 17 पार्कों को। ध्यान रखना, द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन अर्थ, यानी विश्व की टॉप 16 रोमांटिक सिटी में राजस्थान कौन सा जिला सम्मिलित है? वो है उदयपुर को लिया गया। ध्यान रखना, द मोस्ट रोमांटिक सिटी यानी टॉप मोस्ट रोमांटिक 16 जो शहर उन्होंने चूज किए हैं आंकड़ों में, उनमें राजस्थान का शामिल है उदयपुर, ठीक है। और मूंगती रचना के बारे में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया है। मूंगती रचना, ध्यान रखना, बहुत बार ज़्यादा उन्होंने पेपर में पूछ लिया है। मूंगती रचना किसकी है? ठीक है, मूंगती किसकी रचना है? ये बहुत और क्वेश्चन पेपर में आ गया है। मूंगती रचना किसकी रचना है? तो मिठेश निर्मोही। और ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। मिठेश निर्मोही रचना कौन सी है? मूंगती। अब क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, मिठेश निर्मोही का संबंध कहाँ से है? तो आप क्या कहोगे? पाली से। कहाँ बताओगे आप? पाली से। कहाँ बताओगे? पाली से। पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? पाली से। जो रचना है, जो पुरस्कार मिले, उसका भी मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला? ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ठीक है। इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर है बात आपको? आगे बात समझ। तो इनको क्या मिला? पहली बात तो मिठेश निर्मोही का संबंध कहाँ से? पाली से। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य। तो ये ध्यान रखो, जगह पूछे तो पाली, और इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बहुत बार आ गया। मूंगती रचना किसकी है? मिठेश निर्मोही। ये क्वेश्चन आया, एक तो क्या आया? ये क्वेश्चन आया। और फिर पूछा इसकी रचना कौन सी है? मूंगती। मूंगती किसकी है? ये बहुत बार घुमा फिरा आ गया। अब ध्यान रखना, पूछ ले भाई साहब है कहाँ के? तो पाली। क्या पुरस्कार मिला इसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। जितने पुरस्कार मिले उनकी चर्चा आप अलग से करेंगे टॉपिक में। अभी जो आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर अब पूछा है 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? और ये पूछा हुआ है डॉक्टर, आंसर था डॉक्टर माधव हाड़ा। ये पूछा हुआ डॉक्टर माधव हाड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। और ये भी पूछा हुआ है डॉक्टर माधव हाड़ा की रचना कौन सी है? किसके लिए पुरस्कार मिला ये? तो पचरंग चोला पहर सकीरी। इस रचना के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, सभी पूछे में 32वां किसका पूछा? तो यहाँ माधव हाड़ा। और ये पूछा हुआ डॉक्टर माधव रचना कौन सी है? तो पूछा पचरंग चोला पहर सकेगी। तो इसके लिए क्या मिला? से 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। क्लियर है? और क्वेश्चन क्या पूछा आपने? वे 6ठे राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युम्न सिंह। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया, लेकिन इनके 2 सदस्य भी है। क्या है? तो मेंबर भी है। एक तो है अशोक लाहोड़ी नाम से। क्या नाम है? अशोक लाहोड़ी। और एक है लक्ष्मण सिंह। ये इनके मेंबर है साथ में, ठीक है ना। तो ये बहुत बार आ गया। 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। तो 6 वित्त आयोग अध्यक्ष है, उनका भी मैं अलग से वीडियो लूँगा, कब कौन बना था, ठीक है ना।
अभी इसी पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आया था छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जान रखना। कोई भी आयोग है, कोई भी विभाग है, उनका पहला और वर्तमान तो आप याद ही रखो, ये काम आएगा पेपर में, प्राय यही आता है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग, ये भारत सरकार की बात कर रहा है। देखो राजस्थान में चल रहा है छठा, क्यों? क्योंकि 1994 में पंचायती राज लागू हुआ था, इसलिए वो 94 ऐसे करके 5 6 छठा आ रहा है। और भारत में 15वां वित्त आयोग है, राजस्थान में छठा वित्त आयोग है और भारत में 15वां वित्त आयोग है। उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है, और ये भी लाऊंगा वीडियो आपके। पद्मश्री पुरस्कार 2022 किसे मिला, ये पूछा था, तो ऑप्शन थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी। क्या था आंसर इसका? चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अब ये आ जाए क्यों मिला, तो ये इसको मिला कला क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? ये पूछा हुआ है, किस क्षेत्र में मिला? कला क्षेत्र में। और ये भी पूछा हुआ है, ये भाई साहब है कहाँ के? शुरू की। और पौने पेपर लाऊंगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना। क्या मिल जाएगा आपको? ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी कहाँ के हैं? सिरोही में। और एक बार पूछ लिया कौन से क्षेत्र से हैं? कला के क्षेत्र से है। तो ये तो था 2022 का। तो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो राजस्थान के पद्मश्री 2022 वाले या पद्म भूषण और 2023 वाले इक्वल वीडियो बनाऊंगा, किससे मिला। और ये पूछता कौन से क्षेत्र में मिला और कौन से जिले में मिला। इसका आंसर क्या था? चंद्र प्रकाश द्विवेदी। किस क्षेत्र पूछे तो कला क्षेत्र है, और जगह पूछे तो भाई साहब खुद कहाँ के हैं? ये सिरोही के हैं। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? सेकंड स्थान है, सीधा जवाब था। और सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, सीमा सुरक्षा बल का मतलब क्या हो गया? BSF। BSF द्वारा जनवरी 2022 में कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है? ये हर साल चलता है सर्दी में। कब चलता है? सर्दी में चलता है। उसका नाम भी क्या होगा? ऑपरेशन सरदवा। BSF के द्वारा दिसंबर और जनवरी महीने में, या जनवरी और फरवरी महीने में, खास जनवरी स्टार्ट होता है, नया साल लगते ही ऑपरेशन सरदवा। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना। वो भारत का क्योंकि जनवरी में एग्जाम हुआ था, इन्होंने पूछ लिया। भारत का फर्स्ट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट अडानी ग्रुप। आप देखा होगा सोशल में बहुत शानदार पोस्टें वायरल हो रही है अशोक गहलोत की और आपके अडानी जी की। तो वही क्वेश्चन नहीं ध्यान रखना। भारत का फर्स्ट पवन का और सौर ऊर्जा का हाइब्रिड पावर प्लांट सबसे बड़ा लग रहा है, ध्यान रखना। ये कहाँ लग रहा है? जैसलमेर में। किस ग्रुप के साथ संबंध है इनका? अडानी ग्रुप के साथ है, ध्यान रखना। निपुण भारत मिशन जो वाक्यता की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड गेट कर रहे हैं, रीट थर्ड करके, उनको पता है निपुण क्या है, निपुण मिशन कौन चलाता है? शिक्षा मंत्रालय। 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो परख, ठीक है, और एक आ गया निपुण। पीछे क्वेश्चन आ चुका है परख, ध्यान रखना। राष्ट्रीय केसर मिशन, राष्ट्रीय केसर मिशन, राष्ट्रीय केसर मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय केसर मिशन, तो पूछा किसा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा संचालित है। निपुण भारत मिशन योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है, और राष्ट्रीय केसर मिशन योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ठीक है, और ये पूछा बहुत क्वेश्चन आ गया, ये भी देखना। नारी शक्ति पुरस्कार जो अभी 2022 का किसे मिला था? बतूल बेगम को। ये मांड गायिका है, इनका संबंध जयपुर से है। जिनको और पुरस्कारों के बारे में एक अलग से लाऊंगा, कौन कौन से पुरस्कार 22 से मिले, कौन कौन 23 से मिले। ठीक है ना। तो ये पूछा नारी शक्ति पुरस्कार, ये पूछा बतूल बेगम, ये पूछा किस तरह गायिका है, मांड गायिका, ये पूछा वह कहाँ के संबंध रखती है। ठीक है ना। जैसे 2021 में इससे मिला, 18 में कौन मिल चुका है आपको? राजस्थान की महिला है, बताओ कौन मिला, किसे मिला? अगर ध्यान हो तो किसी को। ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बलिया यूपी से हुई थी। पूछ ले कब हुई थी? ये तो हुई थी 1.0 पूछ ले कब हुई थी, तो आपसे ये भी पूछा हुआ है 1 मई 2016 को, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, उज्ज्वला यानी 1.0, पता होगा आपको, महिलाओं को निःशुल्क मिलता है गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना यानी 1.0। इन्हें सीधा पूछा उज्ज्वला योजना का संबंध कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई थी पूछा था, तो बलिया यूपी। तो 1.0 था। और पता है 2 योजना चलती है उज्ज्वला की, उज्ज्वला 2.0। इसकी पूछ ले आपसे शुरुआत, तो ध्यान रखना। महोबा कहाँ से हुई है? महोबा बताओ महोबा कहाँ है? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा आपको। महोबा कहाँ है? महोबा यूपी में। कहाँ है? यूपी में। और इसकी पूछे शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना 10 अगस्त। ये क्यों बता रहा हूँ? ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं कह रहा व्याख्या तो नहीं करूँगा, ये कुछ जो क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं तो वो बता देता हूँ वो आपको मैं, जैसे अब काम आ सके EORO सूचना सहायक और आने वाली विगत परीक्षाओं के लिए। तो कई बार क्वेश्चन बहुत सारे रिवाइज हुए हैं और रिवाइज होते रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन तो
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूछे तो बलिया यूपी से 1.0 कब हुई? 1 मई 2016 से। और 2.0 पूछ लें आपसे तो महोबा यूपी 10 अगस्त 2021 को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला? अजंता शरद कमल। ये पूछा अजंता शरद कमल का क्षेत्र किसे है? टेबल टेनिस से। ऐसा क्यों ध्यान रखना? क्योंकि 2021 के अंदर 12 खिलाड़ियों को मिल चुका है, 12 खिलाड़ियों को, और ये 13वां खिलाड़ी है जो 2022 से मिला, इसलिए करंट का फैक्ट बन गया। अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो कौन बनेगा करोड़पति में भी करोड़ रुपए का सवाल आया था। क्या आया था? 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कभी आप देखा होगा केबीसी आप अमिताभ बच्चन वाला प्रोग्राम, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला? अजंता शरद कमल। क्योंकि 2021 में 12 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिल चुका है। इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो अजंता शरद कमल। ये पूछा हुआ है किस संबंधित खेल है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये पूछा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 107वां स्थान है। ये सीधे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सीईटी ग्रेजुएट लेवल के अंदर राजस्थान के भी करंट आए थे, इंडिया के भी आए हैं और कुछ वर्ल्ड के भी करंट आए हैं। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 भारत का स्थान 107वां। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत में हुआ था, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ध्यान रखना। जो भी फुटबॉल के हुए हैं, क्रिकेट के हुए हैं, चाहे बैडमिंटन के हुए हैं, उनके कब हुए हैं ये भी ध्यान रखना, और आने वाला कब होगा ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपके सामने है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। शहर कौन सा है? विक्टोरिया। तो ये पूछ सकता है 2022 का कहाँ हुआ था? पता होगा, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। तो 2025 चर्चा करेंगे इसके बारे में बाद में अलग से वीडियो में। अभी क्वेश्चन वो जो आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियन की मेजबानी, मैंने फिर कह रहा हूँ, क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी के, बैडमिंटन के, जिसके भी हुए कहाँ, विजेता कौन, हारा कौन, और अगला होने वाला कहाँ, ये थोड़ा सा कंसेप्ट रफ में आप मैटर तैयार कर लेना। तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो करेगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन थी? ईगा स्वियातेक। फ्रेंच ओपन 2022 की महिला के विजेता कौन थे? ईगा स्वियातेक। और पांचवा ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ आयोजन हुआ था? मुंबई में। पांचवा ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ आयोजन हुआ था? GFTC मुंबई में। ध्यान रखना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय संघ की महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटरेज। और ये क्वेश्चन पीछे रह गया एक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? गाजी खा। तो समझ आ गया होगा। आज अपने जो मैटर शुरू किया था वो शुरू किया था सीएट एग्जाम ग्रेजुएट लेवल में आए हुए क्वेश्चंस। इसमें देखा होगा आपने सभी जितने शिफ्ट हुई, 4 शिफ्टों के पेपर लिए हैं मैंने। उसमें तो राजस्थान के काफ़ी आए हुए हैं और इंडिया के भी आए हुए हैं और वर्ल्ड के भी आए हुए हैं। 2 शिक्षा के आगे थे, परख योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और एक योजना और आई थी आपके सामने, ध्यान रखना। 2 तो योजना आगे शिक्षा संबंधी आगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक परख आगे थी, ध्यान रखना दोबारा से, ठीक है। आप लोग सहयोग करते रहे, ऐसे ही मैं नए छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा। आज सीएट का बना है, कल मैं 12वीं का, नेक्स्ट 12वीं बना, जो भी मेरे मौका मिलेगा 12वीं का और पुरस्कारों के अलग अलग वीडियो और कुछ राजस्थान हिस्ट्री के अलग अलग छोटे छोटे 15-20 मिनट के डोज बनाता रहूँगा एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। धन्यवाद।